किसी क्षेत्र में आपको हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप किसी क्षेत्र में हो, आपको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। हमें भले मार्ग पर बने रहना है और धन दौलत रुपया, ये सारा मान सम्मान अभिमान ये तो जगत में आने पर ही मिला है। आपको कोई साथ लेकर के नहीं आया है। तो आपके जीवन में किसी को पहले झोली में डाला गया और किसी को बाद में डाला गया और किसी को आने वाले दिन में डाला जाएगा। इसके लिए आप सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि सबका दिन आता है एक दिन। हालेलुया। जो कल राजा थे वो आज राजा नहीं रह गए, और जो आज राजा हैं वो कल राजा नहीं रह जाएंगे, और जो कल राजा नहीं होंगे वो कल राजा हो जाएंगे। हालेलुया। ये सृष्टि का परमेश्वर ने ऐसा विधान बनाया है कि इसी चक्र में रह करके आपकी दुर्गति भी होगी और गति भी होगी। हालेलुया। और इस दुर्गति और गति के अंदर अपने चाल अपने चलन को परखना होगा, और इसको परखने के लिए पवित्र बाइबल आपके साथ में है, और आपको अपने हर एक चक्र गति से आपको बताएगी कि आपकी चाल कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आप एक अच्छे माता पिता बने कि नहीं बने, एक अच्छे सेवक बन पाए कि नहीं बन पाए, एक अच्छा दानी हो भी कि नहीं हो, और एक अच्छा धर्मी हो भी कि नहीं हो, और अच्छा पवित्र बने हो कि नहीं बने हो। तो हमसे सबसे प्रथम चीज सब हटा करके हम पवित्र मार्ग पर आते हैं कि पवित्र बाइबल हमें पवित्र मार्ग देती है। पवित्र बाइबल हमें पवित्र मार्ग देती है। केवल सुन करके और सुना करके मुझे मार्ग नहीं मिल सकता। जब भी हमें उस मार्ग को ग्रहण करना पड़ेगा, अवश्य है कि पहले हमें बाइबल को और यीशु को समझना होगा। हमें बाइबल और यीशु को समझना होगा। बाइबल तो पूरी सृष्टि का विधान है। जो यीशु है वह बाइबल के हिस्से का एक मार्ग है। बाइबल के हिस्से का ही मार्ग है, क्योंकि वो बता रहा है कि बाइबल पढ़ो और मार्ग मेरे जैसे मैं मार्ग पर चला हूं वैसे तुम भी चलो। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि यीशु कोई धर्म नहीं है, यीशु कोई जाति नहीं है, यीशु कोई मजहब नहीं है, वो एक मार्ग है। और वो खुद कहा है कि मैं एक सच्चा मार्ग हूं, और यदि मुझे पकड़ोगे तो तुम परम पिता परम प्रधान से के पास जा सकते हो, लेकिन जब वो मेरे पीछे आओगे तब। हालेलुया। तो यीशु ने अपने चाल को आपके बीच में रखा, अपने व्यवहार को आपके बीच में रखा, अपनी व्यवस्था को आपके बीच में रखा, अपनी सोच अपनी समझ को आपके बीच में रखा, अपनी हर एक व्यवहार को उसने आपके बीच में छोड़ दिया कि मैं इस जगत में रहूं न रहूं, लेकिन मेरा व्यवहार और मेरी संसार में आने पर जो मेरी गति थी, मेरी जो चाल थी और मेरा रहन था, मेरा सहन था, अगर इस चाल पर इस रहन सहन पर यदि कोई अपने आप को लेकर चलेगा तो अवश्य है कि जैसे मैं स्वर्ग में गया वैसे वो भी स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो हमने पवित्र बाइबल में सब कुछ जाना है, और अब तक प्रभु आपको बताती भी जा रहा है कि आप किसी का मत मानो, लेकिन हमारी जो बाइबल है, जिस बाइबल ने मेरे जीवन का वर्णन किया है, और स्वयं मैं बाइबल हूं ही, स्वयं मैं बाइबल हूं ही, क्योंकि ये मेरी वो पवित्र चादर है, और इसको अपनाने
के समय से लेकर, इसको स्वीकार करने के समय से लेकर इसको जीवन के अंत तक ये तुम्हारे साथ रहेगी। और इसे जो पढ़ लेगा, इसे जो समझ लेगा और इसे जो अपना लेगा, वो मेरे जीवन को पा जाएगा। मैंने यीशु को पाया इसलिए कि मैंने बाइबल के द्वारा यीशु के मार्ग को जाना। मेरे पास अगर ये बाइबल न होती, मेरे बाइबल को जिन्होंने बाइबल को समझाया है, लोगों ने, जो प्रभु के लोग हैं, अगर उनकी बात समझ में न आती तो हमें यीशु समझ में नहीं आया होता। और जिन लोगों को यीशु नहीं समझ में आता है, मतलब है कि उन्हें बाइबल समझ में नहीं आती है। अगर बाइबल समझ में आएगी तो यीशु समझ में आएगा। अगर वे लोग बाइबल को पढ़ेंगे तो समझो यीशु को पढ़ेंगे, प्रभु को पढ़ेंगे। प्रभु का जो अधिकार है वो बाइबल के अंदर ही है, और प्रभु का जो जीवन है वो बाइबल के अंदर है। प्रभु का जो चिन्ह और चमत्कार है वो बाइबल के अंदर है। प्रभु ने इस दुनिया में आकर क्या क्या किया वो बाइबल के अंदर है। मतलब है कि हमने उनको नहीं जाना, हमने उन्हें नहीं सुना। आप इन सभी भाई बहन माता पिता को एक बाइबल बताना चाहती है कि प्रभु यीशु कौन है। और प्रभु यीशु को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको बाइबल सुनना पड़ेगा। प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए बाइबल कहती है कि तुम प्रेम करो, तुम प्रेम करो। वो जगत से प्रेम किया है, तुम यीशु से प्रेम कर लो। वो पूरे जगत से प्रेम किया है, और जब जगत से प्रेम करने वाले से ही प्रेम हो जाएगा तो अच्छा है कि मेरा जीवन भला हो जाएगा। ढेर सारे लोगों से प्रेम करके हमने कुछ नहीं पाया, लेकिन जिस दिन मैंने यीशु से प्रेम का रिश्ता जोड़ेगा, उसी दिन मेरा जीवन बदल जाएगा। प्रेम कर लो यीशु से। और प्रेम करने वाले कभी ये नहीं पूछते और कभी ये नहीं सोचते कि मुझे मरना है कि जीना है। कभी वो भविष्यवाणी तक नहीं पूछते, और कभी ये सोचते तक नहीं है कि मुझे फांसी होगी, कि मुझे जेल होगा, कि मुझे क्या होगा। इसकी कोई परवाह नहीं करते हैं, उसके लिए रोते नहीं है वे लोग। क्योंकि यीशु से प्रेम करने वाले कभी सजा से पीछे भागते नहीं है। वो सजा को, मौत को, वो मृत्यु को गले चूम लेते हैं। उसके लिए कहीं किसी फांसी से गिड़ाते नहीं है कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। नो, मैं प्रेम किया हूं यीशु से। अरे मरेंगे तो हमारा प्रेम साथ है मरेगा। इसीलिए जो संसार से प्रेम करेगा वो यीशु से कब प्रेम करेगा। तो संसार से प्रेम करते रह जाओगे तो यीशु से प्रेम नहीं कर पाओगे। संसार का काम है मरने से डरना, पाप करने से आगे रहना, झूठ बोलने में आगे रहना, निंदा करने में आगे रहना, चुगली करने में आगे रहना, बुराई करने में और दूसरों का लूटने में, धन दौलत की लोभ और लालच में आगे रहना। बस मकान बना कि नहीं, घर बना कि नहीं, 2 4 11 बच्चे हुए कि नहीं, हालेलुया, जनसंख्या बढ़ी कि नहीं, ये सारी चीज में ये संसार के लोग बहुत आगे हैं, लेकिन प्रभु को समझने में बहुत पीछे हैं ये लोग। और जब जान भी जाते हैं कि सब कुछ गलत है संसार में, तो प्रभु के मार्ग को जानते हैं कि हमें पवित्र मार्ग पर चलना होगा, प्रभु से प्रेम करना होगा। तो जब प्रभु से प्रेम हो जाएगा तो अवश्य है कि झूठ बोलने में शर्म आएगी। जब प्रभु से प्रेम हो जाएगा तो चोरी करने में शर्म आएगी, किसी की बुराई करने में भी शर्म आएगी। उससे बड़ा दुनिया में लज्जा कहीं है ही नहीं। तुम्हारा मन पछताएगा।
प्रभु का मार्ग नहीं है जब तक, तब तक पाप करने में बहुत आगे हो। और जिस दिन प्रभु से प्रेम और मार्ग दोनों मिल जाएंगे, उस दिन आपको बहुत शर्म आएगी, और जो तुम किए हो उस पर भी शर्म आएगी और लज्जा आएगी कि पिता परमेश्वर हमारे पाप क्षमा कर देना। आप नहीं क्षमा करोगे तो कोई दूसरा क्षमा करने वाला नहीं है। भरोसा करते हैं। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आया तो उसने प्रार्थना के बल पर परमेश्वर को पुकारा। वो यह कभी नहीं कहा कि परमेश्वर तो हमारे सामने प्रकट हो जाओ। कहीं कहा है? नहीं कहा है। जब प्रभु ने, यीशु ने अपने परमेश्वर को प्रकट करके नहीं देखा, तो हम उनके बच्चे हैं, क्या अपने पिता को इतना तकलीफ देंगे कि वो मेरे सामने प्रकट हो, उसकी परीक्षा लेंगे? इसलिए हमें समझना पड़ेगा बहुत बारीक से कि परम पिता परमेश्वर यीशु के पुकारने पर बहुत जल्दी आके सामने प्रकट हो जाते, मगर वो उनके सामने भी नहीं आए, और यीशु ने बुलाना भी नहीं चाहा। वो बुलाने का, कॉल करने का, उनसे रिश्ता जोड़ने का उपाय जानते थे। उनके साथ उपाय है मेरे पास। अगर उनको पुकार लेंगे, उन्हें बुलाएंगे, छोटी छोटी चीज के लिए कष्ट देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये दुनिया वाले कहते हैं कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। बाइबल भी कहती है परमेश्वर का यीशु इकलौता, और बेटा पुकारे और परमेश्वर न सुने, और बेटा कहे कि तू मेरे सामने आओ और पिता न आए। लेकिन आपने कहीं देखा है कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर को कहीं बुला करके कोई उनको देखा है कहीं? बोलिए। लेकिन उसने वो कहा है कि सब कुछ परमेश्वर ने मेरे हाथ में डाला है, मुझे उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप जानो कि बाइबल जब तक आपके साथ में है, प्रभु का दर्शन मिले न मिले, लेकिन हम इनको पढ़कर दर्शन रोज पाते हैं। इनका रोज दर्शन मिलता है। बस समझने की कोशिश करो। बाइबल के समय बातचीत बंद करो। जिस समय प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, उस समय समझो परमेश्वर को जाग रहे हो, और जिस समय बाइबल को खोलो उस समय स्थान को भी पवित्र देखो, और जिस समय बाइबल को अपने, जो भी बाइबल को हाथ में लेने की कोशिश करता है, समझो कि हीरा मोती सोना जवाहरात सब उसके सामने छोटे हैं, लेकिन बाइबल बहुत पवित्र है। आपने सुना होगा, जितनों ने अपने हृदय से बाइबल को सटाया, प्रभु ने उसे अपने हृदय से उसे सटा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा कि यीशु कहीं भी परमेश्वर को बुलाए नहीं। परमेश्वर आते यीशु के बुलाने पर, उनके कहना को कौन नहीं मानता, लेकिन उसने कहा कि लोग बाइबल पर उंगली उठा देंगे उस दिन। जो बाइबल अभी अधूरी है और जो पवित्र बात परमेश्वर की लिखी जा रही है, और जिसे पूरा करने के लिए यीशु जगत में, यानी मैं आया हूं, उस पर लोग उंगली उठाएंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर से डायरेक्ट बात करते थे, तब इतना बड़ा चमत्कार होता था, और उससे मिलते जुलते थे, तब उन्हें समझाते थे परमेश्वर, तब वो कोई काम करते थे। और इस तरह से आने वाले दिन में प्रेरितों, उपदेशक, भविष्यवक्ता, प्रोफेट, नबी और ये चंगाई देने वाले सारे सामर्थी लोग खड़े नहीं हो पाते। वे लोग सोचने पर मजबूर हो जाते कि नहीं, प्रभु यीशु जो परमेश्वर से डायरेक्ट बात करते थे, शायद वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं उनसे डायरेक्ट, और वो लोग वहां तक की ऊंचाई को नहीं छू पाते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु ने उसे स्टॉप लगा दिया था कि नहीं, जो मेरे बाद आने वाले हैं वो भी बिना विश्वास के अदृश्य परमेश्वर पर और इसी वचन पर चलेंगे और मुझे अपना परमेश्वर मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। बिना प्रभु के प्रकट हुए, बिना परमेश्वर के आए, यीशु मसीह ने वो चमत्कार किया इस दुनिया में कि जो परमेश्वर का कार्य था वो यीशु मसीह कर रहा था।
और बिना यीशु इस समय नहीं हमारे साथ, लेकिन यीशु का वचन मेरे साथ है, उनकी आज्ञा मेरे साथ, उनकी बाइबल मेरे साथ। और इसलिए बिना प्रभु के दर्शन के ही विश्वास के साथ और इस आत्मा को मैं अपने प्रभु के साथ जोड़ता हूं, जैसे यीशु मसीह ने जोड़ा। यीशु मसीह बातचीत करते थे अपनी आत्मा के अंदर से, उन्हें हर एक आवाज मिला करती थी, लेकिन कभी सामने परमेश्वर को नहीं लाते थे। हालेलुया। वो बातें कब होंगी? जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगी तब होगी, और उसी आत्मा ही तुम्हारी आत्मा के तार को जोड़ेगी उनके साथ, तभी बात सब समझ में आएगी। इसलिए आप सब लोग प्रार्थना करो कि हमें पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भर दे। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम अपने परमेश्वर और यीशु दोनों लोगों को जान पाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए।